अभी हमारे साथ है जदयू के बिहार के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी। इनसे जानेंगे कल जिस प्रकार से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के बौखलाए हुए थे, काफी कड़ी बात कही। सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई अर्जी थोड़ी दिया था बीजेपी में जाने की। नहीं, अर्जी देखिए बीजेपी की जो बात है, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि देखिए अफवाह पार्टी है बीजेपी। जदयू स्टैंड है, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी अर्जी लगाया था और बीजेपी में आपको याद होगा अनिल जी कि जैसे ही नीतीश जी घोषणा किए ना, तो 1 घंटा के अंदर इनके सारे विधायक मुख्यमंत्री आवास में चले गए थे। आखिर ये क्या था? और आप जो अर्जी लगा रहे हैं, जो अमित शाह जी आए हुए थे वाल्मीकि नगर में और कहे थे, उसका मतलब जानते हैं क्या? ये लोग जब हाँ कहे तो उसका अर्थ ना होता है। जैसे चिराग पासवान जी को ये लोग हाँ कहते हैं तो उसका स्थिति देखें कब हाँ, तो ये इनका यही है। इनका जो होता है ना, कबीरा के अनुसार से ये लोग सब उल्टा बोलते हैं, ठीक है। और आज स्थिति यही हो गया है। जदयू कभी भी स्टैंड जदयू का क्लियर रहता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना काम करते रहते हैं। इनको जब होता है तो इनको, जब ये लोग थोड़ा सा करते हैं तो इनको साइड कर दिया जाता है। लेकिन पूर्णिया की रैली से तो आप लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार का जन सैलाब उमड़ा, हालांकि लौरिया में भी उमड़ा, लेकिन पूर्णिया में महागठबंधन की एकता मंच से नजर आई एकदम। और वही नहीं, आपको हम एक भी बात बता दे रहे हैं, अमित शाह जी को जाना था 7:30 बजे, गए हैं 11:30 बजे फ्लाइट से। और स्पेशली इन लोगों को 10 बजे लेकर के जितना प्रदेश के नेता हैं, चाहे वो संजय जायसवाल जी हो, नित्यानंद राय जी हो या सुशील मोदी जी, सबको जो है क्लास लगाए। इतना मायूस हो के कि आपके पास जनता ही नहीं है। सब जो है इनका बी टीम लगा हुआ था, अब उसका क्रेज नहीं लगा, फ्लॉप हो गया इन लोगों का रैली। तो लौरिया का रैली फ्लॉप हो गया, 100% फ्लॉप हो गया। आप बीजेपी से पूछ लीजिए, कहीं भी स्टैंड नहीं रहा। और यहाँ जो ये लोग किसान मजदूर समागम रखे हुए थे लोग, बस किसान मजदूर छोड़ करके बाकी सब कोई था। किसान मजदूर नहीं था लोग। अरे किसान, तब अरे किसान क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन क्या है, अमित शाह जी बिजनेसमैन शुरू से रहे हैं ना, उनका तो पारिवारिक धंधा बिजनेस रहा है। अरे किसान का नेता को बुलाए रहते, अगर जो रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह आए रहते, वो किसानों के नेता रहे हैं, उनको बुलाए रहते। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपका तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि इनका कितने दिनों का राजनीतिक जीवन है। सही बात है। अब ये कह रहे हैं नीतीश जी पर, जो नीतीश जी 1990 में जो है बीपी सिंह जी का मंत्रिमंडल का में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जो बीपी सिंह जी जो है के मंत्रिमंडल में अच्छे मजबूत नेता रहे हैं, 74 के आंदोलन के उपजे हुए हैं। और उस समय इनका स्थिति क्या होगा? न इनका शाह का न तनाशाह का राजनीतिक करियर था। और उसके बाद ये जब ये बोल रहे हैं, जब ये गुजरात के 2001 में जब मुख्यमंत्री बने, तब नीतीश जो है केंद्रीय मंत्री थे अटल जी के कमेटी में है। और ये 2005 में फिर बिहार के मुख्यमंत्री, और इस तरह का आरोप लगाते। लेकिन उन्होंने भी कहा कि हर 3 साल में मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद का कीड़ा काट लेता है। अच्छा ये बताइए, बीजेपी के साथ कितना गठबंधन में लोग था? 23 दल था ना? आज कितना लोग है? प्रधानमंत्री का कीड़ा नीतीश कुमार जी को क्यों हो जाता है? प्रधानमंत्री जी का कीड़ा नीतीश जी कहाँ बोलते हैं? बनने का नहीं, कहाँ बोलते हैं नीतीश जी? तो बोल रहे गृह मंत्री ये बीजेपी नीतीश जी का ये है कि नीतीश जी विपक्षी एकता पर जोर दे रहे हैं। इसका मतलब तो ये नहीं है, एकता को तो कहा जा रहा है कि जिंदा मेढक को हमारे विपक्षी एकता के नाम पर भारतीय जनसंघ जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बनाए थे, इसको इन्होंने विलय कर दिया था। ये लोग तो खुद जनता दल से, जनता पार्टी से निकले हुए भारतीय जनता पार्टी है। ये लोग क्या बोलेगा? विपक्ष की एकता के लिए तो विलय किया है लो ना जी। लेकिन ये भी तो आरोप सही है कि सारे लोग जो है कांग्रेस के विरोध में पैदा हुए, चाहे लालू जी हो चाहे नीतीश कुमार हो, आज जाके कांग्रेस की गोद में बैठ रहे हैं। देख, ये गोद में नहीं बैठ रहे हैं। हकीकत ये है कि आज के डेट में जो आपातकाल था ना, उससे भी बड़ा आपातकाल ये है। आपातकाल के समय ये रहता था कि जो भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, उसको जो है सरकार के खिलाफ नहीं लिखना है, ना बोलना है। आज स्थिति ये है, ये शाह तनाशाह की जोड़ी में कि स्थिति ये है कि आपको लिखना बोलना तो है, ये नहीं है, सपोर्ट में, प्रशंसा में लिखना बोलना है। और लेकिन कौन सी मीडिया की आप लोग बात कर रहे हैं कि सपोर्ट में है? सारा मीडिया आपका भी बात दिखा रहा है, उनका भी दिखा रहा है।
दिखाने की बात नहीं ना होता है, दिखाया। आप देखिए महागठबंधन के रैली में किस किस तरह से इनका झंडा इतना लगा था, इस पार्टी का दल इतना झंडा लगा। नहीं कि एक बात बताइए, बीजेपी का जो रैली हुआ उसमें दिखाया कि चिराग पासवान का झंडा था कि नहीं था, दिखाया कि पशुपति पारस का झंडा था कि नहीं। ये सवाल हमने किया था तिवारी जी, ये सवाल हमने किया था कि चिराग पासवान कहीं नजर नहीं है, तो उन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि ये तो बीजेपी का प्रोग्राम था। वो तो है ही है, वो ये लोग तो झूठे, जो ये लोग जो बी टीम बने हुए प्रशंसा किए हुए हैं। हम तो कहते हैं चिराग पासवान जी को, जी चिराग पासवान जी आप जो ये कह रहे हैं कि हम हनुमान हैं, ये अपने से हनुमान बने हुए हैं। वो तो आपको कहीं कुछ मानिए नहीं रहे हैं, लेकिन उसमें हनुमान लगा देना है। प्लस दिए ना किसको? मंत्री भी बना तो अरे बच्चा तो रोएगा तो झुंझुना ही दिया जाएगा ना, तो झुंझुना दिए झुंझुना कहिएगा। किसको? मंत्री बनने वाले हैं केंद्र में। अरे वो तो बनने के तो आज से बन रहे हैं, वो आज से तो नहीं बन रहे हैं, वो तो बन रहे हैं शुरू से बन रहे हैं, सालों से। हाँ चलिए, लेकिन तिवारी जी आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन बाबू, कहा जाता है कि होम्योपैथिक इलाज उनसे कारगर कोई नहीं कर सकता है, कई जगह उन्होंने प्रमाण भी दिया है। क्या बीजेपी का चिराग पासवान का होम्योपैथिक इलाज आपके डॉक्टर साहब नहीं कर पा रहे हैं? चिराग पासवान कहाँ है? वो चिराग पासवान ने तीसरे दर्जे की पार्टी बना दिया बिहार में आपको। अरे हमको तो तीसरे दर्जे के पार्टी वो थोड़े बना पाए हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान के कहाँ औकात है कि जो बना देने को। 80 से 43 आपके मुख्यमंत्री जी कहे हैं, ललन सिंह कहे हैं कि चिराग पासवान के कारण हमको 43 सीट है। देखिए ऐसा नहीं है, आप जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहे हैं वो कहने का श्रेय ये था कि बीजेपी भीतरघात किया है। हाँ। बीजेपी अपना कैंडिडेट दिया है। अगर जो सही में देखिए तो वो स्थिति क्या है, भीष्म को मारने के लिए शिखंडी को आगे किया गया था ना। यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि चिराग पासवान के कारण आप लोग बिहार में तीसरे दर्जे की पार्टी। चिराग ये बीजेपी का करतूत था, बीजेपी का वोट, बीजेपी ने गेम किया, धोखा किया, गेम नहीं ये छल किया जी। छल को समझने के बाद भी तो आपको दिन तक साथ बने रहे। किसको? आप लोग तो छल, हम लोग तो वैसा तो है नहीं, हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। हमारे नेता समाजवादी सुदृढ़, ये प्रधानमंत्री जी जो भाजपा के लोग कहता है यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री खुद ही यशस्वी शब्द है, लेकिन फिर भी उसमें यशस्वी लगा देता है लोग। ये तो धन कहिए कि उसमें श्री 108 नहीं लगाता है लोग, ये तो बीजेपी का थोड़ा सा कम करता है। लेकिन तिवारी जी, कुशवाहा जी को आप लोग जानते हुए आप कह रहे हैं कि बीजेपी धोखाधड़ी करती है, ये करती है, तो आप लगातार इस बातों को कह रहे हैं कि कुशवाहा बीजेपी के संपर्क में, लेकिन आप लोग रोक नहीं पाए। और अगला भी टारगेट आपको बता रहे हैं, वो भी शायद आप लोग से नहीं रोक पाए। आपके चेहरे की हंसी बता रही है। आप नहीं, कुशवाहा जी को क्यों हम लोग रोकेंगे? ना हम लोग बुलाए थे, ना उनको रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? वोट आपका खिसकेगा जरूर। कुशवाहा वोट ही नहीं, पूरे बिहार का सर्व समाज वोट जो है हम लोगों के साथ है और नीतीश जी के साथ है। क्योंकि अगर रोड अगर बनता है तो कोई एक समाज का नहीं होता है। घर घर बिजली गया है तो कोई बता दीजिए किसी एक समाज का गया हो। रोड और बिजली में मुख्यमंत्री का काम नजर आ रहा है, लेकिन क्राइम, इन दिनों जो क्राइम की रफ्तार बिहार में बढ़ी हुई, ये आप लोग से नहीं समझ। ये बहुत अच्छा सवाल किए। क्राइम की अगर तुलना है ना तो बोले ना, हमारे मुख्य प्रवक्ता जी उसका दे दिए जवाब, और रिपोर्ट के अनुसार से दिए। दिल्ली में है सबसे आप बिहार उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। कल आप 5-5 वीडियो देखिए कि क्या क्या स्थिति हुआ। नया राठौर का देख रहे हैं ना, क्या गलती, इसके पहले बिहार में क्या क्या बिहार के लिए बोली, और आज देख लीजिए। आज स्थिति ये है कि ये लोग, सबसे बड़ा चीज है कि ये आलोचना जो लोकतंत्र में सबसे जरूरी रहता है ही नहीं है। तो ये क्या कीजिएगा? जिस तरह का मुख्यमंत्री योगी जी का जो लफ्ज था अखिलेश यादव को विपक्ष के नेता का लेकर के, लड़कों से गलती हो जाती है, ये भी कोई बात नहीं गलती। अब तो दोनों बाप वाले हैं ना, अब एक नहीं है वो दूसरी बात है। लेकिन देख लीजिए, अब उनके पिताजी के, अखिलेश यादव के पिताजी, अब ये भले अपने पिताजी के अर्थी में न जाए, वो दूसरी बात है। तिवारी जी, उपेंद्र कुशवाहा को आप लोग नहीं रोक सके। अगला जो नाम हम बताना चाह रहे हैं उनको रोक पाइएगा? देखिए ऐसा कहीं कोई नाम नहीं है, ठीक है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर जो इस तरह से सामने अगर जो भी लोग बोल रहा है लोग, अगर 6 महीना के अंदर वो शख्स नहीं गए एनडीए में, तो आप मानेंगे कि यहाँ से जदयू का जो जनाधार खिसक रहा है? देखिए
जदयू का जनाधार खिसकने का सवाल ही नहीं उठता। जदयू के सर्वमान्य नेता और बिहार का सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है। बाद में अगर किसी को क्या होता है, कौन जाता है कौन आता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ही चले जाएं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई उसके क्या नेता है तो नीतीश कुमार जी है। तिवारी जी, जनता को डीलवा बता दीजिए ना, जो तेजस्वी में इनमें हुआ है। हाँ हुआ है, हाँ डील हुआ है। जानते हैं क्या कि बिहार, एक बिहारी जो है 2024 में लाल किला पर झंडा फहराएगा और बिहारी नहीं देश से पूरे भाजपा को जो है भगाना है। इसी को डील के साथ जो है पूरा देश में हम लोग जो है समाजवाद का झंडा गड़ेंगे और महागठबंधन जो भी है विपक्ष की एकता का मुहिम को चलाया जाएगा, यही डील हुआ है। तो माना जाए कि ललन सिंह ने बीजेपी का होम्योपैथिक इलाज शुरू कर दिया, क्योंकि होम्योपैथिक इलाज में कुछ वक्त लगता है लेकिन सटीक इलाज होता है। एकदम 100% है। शाइनिंग इंडिया याद है ना, शाइनिंग इंडिया याद है ना, वो स्थिति। और 2023 में 3 राज्य का चुनाव हुआ था ना, 2 जगह हारा है लोग। एक जगह गुजरात में जीता लोग, वो भी रिकॉर्ड बनाए अपने घर पर 50। बिहार में कुडनी आप हारे ना, कुडनी हारे तो गोपालगंज हारे ना। गोपालगंज किस कारण हारे जाने है ना, ये लोग किसके पैर पर जाके गिरा था लोग, जिसके पैर पर गिरा, लेकिन आप हारे। ऐसा है ना कि उपचुनाव का सवाल जो होता है ना, उपचुनाव का सवाल जो है मेन चुनाव से नहीं किया जाता है। मेन चुनाव में भी इस बार जदयू को पता चल तो पता तो चलवे करता है। यहाँ तक कि चलिए, चिराग पासवान ने आज ही आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलितों में भी बांट दिया है, दलित महादलित कर दिया है, और भी काफी सारी बातें कही। मुख्यमंत्री पर सीधा हमलावर है चिराग पासवान। चिराग पासवान जी क्या बोलेंगे, वो तो परिवार बांट दिए, वो तो परिवार बांट दिए। वो तो कहते हैं उनके चाचा ने बांटा है। किसको? चाचा ने बांटा। अगर चाचा को बांटना रहता तो भाई से न बांटते हैं, भाई से तो नहीं बांटे, भतीजा से। क्योंकि भतीजा का खुद अभिमानी हो गया, खुद अपने आप को सर्वे सर्वा हो गया, इसलिए वो उनको हटना पड़ा। और मजबूरन देख लीजिए कि आज घर में कार्यालय चलाना पड़ रहा है। आज अकेले जो है पार्टी के वर्करों है, पार्टी के नेता हैं, पार्टी का सब कुछ है। जिस प्रकार से उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, कल भी आपने देखा टेकारी में, परसों आपने देखा नालंदा में, मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में अपार जन समुदाय रोड देखने आता है लोग कि कौन ऐसा आदमी आ गया है जो पहला फिल्म बनाया और सुपर डुपर फ्लॉप हो गया, वो देखने आता है लोग कि श्वेता त्रिपाठी के साथ कौन हीरो था, वही उसी को देखने आता है। नेता का इनका एक योगदान बता दीजिए 10 साल में जो चिराग पासवान कोई काम किया हो। तिवारी जी, निश्चित तौर पर महागठबंधन की जो रैली हुई पूर्णिया में, उसकी सफलता से महागठबंधन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आप लोग के चेहरे पर, आप लोग की बोली में वो चीज दिख रहा है। क्या लग रहा है, यह एकता बनी रहेगी? एकता 100% बनी रहेगी। और यही नहीं, पूरे जैसे हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि विधानमंडल का जब सत्र खत्म हो जाएगा तो पूरे देश में निकलेंगे और पूरे देश में विपक्ष। और आप देखे होंगे कि रायपुर में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसमें भी वहाँ यही हुआ कि नहीं, विपक्षी एकता जरूरत है। और इस समय का मांग देखते हुए एक हो करके हम लोग जो है कांग्रेस को आप लोग जोड़ पाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है ना कि कांग्रेस यदि साथ आती है तो 100 के अंदर सिमट देंगे। हाँ, इसमें कहाँ से प्रधानमंत्री कौन बनेगा? किसका? महागठबंधन में। अच्छा ये बताइए ना, यहाँ बिहार के में 2025 में ये लोग हल्ला कर रहा है ना, बिहार में यहाँ के कौन मुख्यमंत्री बनेगा? बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी के पास कोई चेहरा। अरे बीजेपी में तो सब बीमार है, एक अनार 100 बीमार। उसके देखिए पहले बी टीम देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार रह चुके भी हैं। चिराग पासवान को तो जो है माने बीमारी है। उसके बाद देख लीजिए ये लोग हैं, आपका पशुपति पारस भी अब बीच बीच में हुंकार मार रहे हैं, उनका भी लोग कह रहा है कि ये भी मुख्यमंत्री। और वहाँ देखिए सुशील मोदी जी हैं, संजय जायसवाल जी हैं, मतलब सब। और नित्यानंद राय जी तो अपना DTCMA को ठेल देते हैं मुख्यमंत्री के साथ है फोटो खिंचाने के लिए। ये तो देखे हैं विधानसभा। तो स्थिति ये है कि ये लोग इतना बीमार है कि पहले ये तो देखिए। और बेचारा तरस आता है कि सुशील मोदी जी इतना दिन भर जो है टाई टाई करते रहते हैं। किस तरह से अमित शाह जी वो कॉर्नर में फेंक दिए थे सभा में। तो ये स्थिति सवाल है, 40 सीट में बिहार में कितना? 40 में 40। अरे नीतीश जी के बदलो 40 में 39 हो तो 40 में 40 है इस बार किशनगंज भी बिहार में बीजेपी किशनगंज भी जो पिछला बार छूट गया था ना, अब महागठबंधन में आने जो कांग्रेस जीती हुई थी, अब तो 40 में 40 है, 100% है। और जिस तरह से पूरे देश में लहर अगर मोदी जी के खिलाफ चल रहा है ना, आज देख लीजिएगा कि ये लोग कह रहे हैं ना
कभी कांग्रेस को भी आप 417 सीट आया करता था, ये लोग तो तीन पर ये लोग फूलने लगा है। आने वाला चुनाव में देख लीजिएगा इन लोगों का क्या स्थिति होगा। चलिए धन्यवाद सर। तो थे हमारे साथ जदयू नेता बिहार के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे देश से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और बिहार में 40 सीट महागठबंधन को जाएगा। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से महागठबंधन की पूर्णिया रैली हुई, इससे जदयू में महागठबंधन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। ऊर्जा क्या रंग दिखाती है यह तो बताएगा